हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैलरी शीट सीखेंगे। अगर आप कहीं पे भी एज ए यूज़र वर्क करते हो या किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट में काम करते हो तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी में जो HRA DA PF वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सैलरी शीट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सेल का। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो सैलरी शीट से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हमने एक सैलरी शीट बनाई है, पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है हमें नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जिन एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरी शीट बनानी है उनके नाम लिखने हैं। डिपार्टमेंट उनका कौन सा है, किस फील्ड में वो काम करते हैं, कंपनी है जो भी है वहाँ पे। यहाँ पे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया है तो उनकी बेसिक सैलरी क्या है। यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको देनी है, किसी के 50,000 है, किसी के 20, जितने भी आप सैलरी उनकी देना चाहते हो। अब उनके सैलरी में HRA कैसे ऐड होता है। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको HRA जो होता है वो उनको गवर्नमेंट कितना दे देती है। यहाँ पे आपको इक्वल्स टू लगाना है और यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है। बेसिक सैलरी पे क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम 10% HRA लेंगे और डिवाइडेड बाय 100, जो 100 होता है ये फॉर्मूला होता है। एंटर करके इनका जो है यहाँ पे HRA निकल के आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस तो हो गए यहाँ पे, मतलब अगर ये एम्प्लॉय है कहीं पे भी हाउस रेंट पे लेता है तो उसको एक कंपनी ऑफर करती है HRA। उसके बाद जो होता है DA डियरनेस अलाउंस, जो भी वो खाने पीने की चीज़ें होती है वो इसमें आ जाती है। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। इक्वल्स टू यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी लेनी है, मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट उसको गवर्नमेंट DA दे रहा है। तो यहाँ पे हमने 15% लिया, आप खुद के हिसाब से यहाँ पे अभी लगा सकते हो कुछ भी, और डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद इसको एंटर करना है और सभी सेल्स पे अप्लाई करना है ड्रैग करके। तो यहाँ पे आपका जो है DA निकल के आ जाएगा। उसके बाद है PF, प्रोविडेंशियल फंड। प्रोविडेंशियल फंड जो एम्प्लॉय को मिलता है, इसके लिए आपको वो कैसे मिलता है। तो यहाँ पे आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है और फिर से बेसिक सैलरी लेनी है कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है और मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट आप दोगे। हम यहाँ पे 17% देते हैं तो यहाँ पे 17% गवर्नमेंट इनको कितने परसेंट देता है। तो हम अभी एग्जाम्पल सेट कर ले, हम इसलिए परसेंट खुद के हिसाब से दे रहे हैं और डिवाइडेड 100 के साथ करना है। मैंने पहले ही कहा कि 100 जो है फॉर्मूला है। एंटर करके इसका PF निकल के आएगा। फिर है ग्रॉस सैलरी। अगर इनको पहले बेसिक सैलरी जो थी 50,000 मिल रही थी, अब इसको कुछ फंड्स ऐड होते हैं जैसे HRA DA PF, तो इनको प्लस करना है। इक्वल्स टू यहाँ से बेसिक सैलरी से HRA DA PF इसको आपको सम करना है और यहाँ पे आपकी जो है ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। आपको इनका सम करना है, प्लस करना है कि 50,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 85,000, तो ये कितना होता है। इनको प्लस करके इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, अगर इसको बेसिक सैलरी मिल रही थी 5,000 लेकिन इसका जो है फंड्स ऐड हुए हैं HRA DA PF तो इसकी 71,000 बनती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंशियल फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंशियल फंड जो होता है ये गवर्नमेंट के पास रहता है। जब भी एक एम्प्लॉय मतलब उसके कोई बीमार हो जाता है या कोई भी उसने कोई चेक लेनी होती है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है, तो उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंशियल फंड एक अपने पास रखते हैं जिसमें TA DA वगैरह सारा कुछ होता है ऐड। तो ये कैसे उनके पास होता है, ये कहाँ से आता है। तो इक्वल्स टू PF, जो इनको PF मिलता है उसके वो दो हिस्से करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। मतलब वो एम्प्लॉय से ही निकालते हैं, जो एम्प्लॉय को फंड मिलता है उसी से वो निकालते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किया 2 से और एम्प्लॉय का यहाँ जो EPF निकला, एम्प्लॉय प्रोविडेंशियल फंड, ये गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जब भी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ती है वो क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर उनका LIC कैसे बनता है, तो LIC कहाँ से बनता है, जनरेट होता है इक्वल्स टू, अब वो अगर फंड्स का ही करेगा तो फिर बचेगा उसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए उसका EPF का डिवाइड करना है। जो इसने EPF गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था उसके भी 2 हिस्से होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करना है LIC का। इक्वल्स टू यहाँ पे आपको EPF डिवाइडेड बाई 2 करना है और एंटर करके यहाँ पे जो आ जाएगा ये इनका जो है फंड्स गवर्नमेंट अपने पास रखती है। LIC इनको मरने के बाद मिलता है, EPF कहीं पे भी क्लेम लेनी होती है तो वहाँ पे एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो कंपनी में हो या चाहे वो डिपार्टमेंट में हो, किसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे डिडक्शन, अब इनका कितना डिडक्शन होता है। अभी तक इसको फंड्स मिल रहे थे तो 70,500 पे पहुंचा था, कुछ ऐसा पहुंचा। अब इसका कुछ डिडक्शन भी होता है जो गवर्नमेंट अपने पास रखता है, फिर वो विद इंटरेस्ट इनको दे देता है। तो डिडक्शन यहाँ पे करना है इक्वल्स टू EPF प्लस LIC।
तो जो डिडक्शन होता है यहाँ पे निकल के आ गया। अब हम देखेंगे इनकी लास्ट पे सैलरी क्या बनती है। तो इनकी सैलरी जो है इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ फंड का कुछ परसेंट अपने पास भी रखता है, वो जो इनको दे देता है बाद में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, और एंटर कर देना है। यहाँ पे जो अगर इसको फंड्स मिलते थे तो यहाँ पे इसको मिलते थे 71,000 इसको सैलरी मिली थी, लेकिन कुछ डिडक्शन इसकी हुई जो गवर्नमेंट अपने पास रखता है या डिपार्टमेंट या कंपनी अपने पास रखती है, तो इसको सैलरी क्या मिली, अब इसकी जो फंड्स ऐड हुए 64,625 रुपीज़। तो इसको 50,000 बेसिक सैलरी मिलती थी और इनको फंड्स ऐड करके यहाँ पे लास्ट पे इनकी सैलरी ये निकल के आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स।